ओम शांति। आज की तारीख है 20/10/2023, 20 अक्टूबर 2023। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे देह सहित सब कुछ भूल एक शिव बाबा को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। इस पुरानी दुनिया से, माना पुरानी दुनिया हमारे लिए क्या है? जो भी हमारे पुराने संस्कार थे, जैसे क्रोध का, मोह का, ईर्ष्या का, निंदा करने का, व्यर्थ समय गंवाने का, जो ये हमारे पुराने संस्कार थे, तो बाबा कहते हैं इससे, इस पुरानी दुनिया से, माना इन संस्कारों से तुम्हारी बुद्धि अब हट जानी चाहिए। प्रश्न है आज की मुरली से, शिव बाबा का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाता है, सहज रीति से बैठ जाता है? उत्तर, जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता है हमारा धन, हमारा पति, हमारे बच्चे, हमारे पिता, हमारी माता, हमारी बहन, हमारा भाई, तो जिनकी बुद्धि में रहता है वह ज्ञान को धारण कर उच्च पद नहीं पा सकते, क्योंकि उनका हमारे की तरफ ध्यान लगा रहता है। बाबा का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई करना। बाबा का बन गए, अभी भी अपने संबंधियों को याद कर रहे हैं बुद्धि से। बाबा ने यहाँ पर बुद्धि से कहा है, बाबा ने कहा बुद्धि से तोड़ निभाना है। बाकी घर गृहस्थ व्यवहार में रहो, सभी से प्रेम से मीठे बनकर रहो, लेकिन बुद्धि से, एक मन से बाबा को याद करना है। उन्हें सत बाबा कहते हैं जो अपने लौकिक संबंधियों को याद करते रहते हैं, उनकी माना कच्ची सगाई है, उन्हें सौतेला कहा जाता है। गीत है आज की मुरली से, मरना तेरी गली में। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, एक के साथ सर्व संबंध रख बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल देना है। एक के साथ पक्की सगाई करनी है, एक शिव बाबा के साथ पक्की पक्की सगाई करनी है, बुद्धि योग भटकाना नहीं है। दूसरा नंबर, बाबा समान मुरलीधर बनना है। जो शिव बाबा मुरलीधर है, मुरली को सुनाता है, तो हम बाबा के बच्चे उस ज्ञान के लिए, उस ज्ञान में समा जाते हैं। बहुत से बच्चे तो मुरली सुनते सुनते योग में स्थिति में आ जाते हैं। तो बाबा जैसा मुरलीधर है, वैसे ही हम बच्चों को भी मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है कि मैंने बहुत अच्छी मुरली सुनाई, मेरे द्वारा बहुत अच्छी सुनाई गई। बाबा कहते इस अहम में नहीं आना है। बादल भरकर वर्षा करनी है, पढ़ाई की तो सेंटर जमाना है। वरदान है आज की मुरली से, बाबा को सामने रख ईर्षा रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने का कारण ईर्षा उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है, लेकिन इसमें विशेष सोचो कि यदि हम शरीक किसी विशेष कार्य के निमित्त बना है, तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन? बाबा को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती, तो शुभ भावना से ऊपर से दो, शुभ भावना से ऊपर कर दो। बाबा कहते हैं अगर किसी की बात नहीं अच्छी लगती, फिर भी उसे शुभ भावना दो। बाबा इस आत्मा का कल्याण हो। ईर्ष्यावश नहीं, आपस में रेस करो, रीस नहीं, तो विशेष आत्मा बन जाओगे। स्लोगन है आज की मुरली से, बाबा को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी होकर देखते चलते रहो। बाबा को साथी बनाओ और माया के इन खेलों को देखो कि माया कभी क्रोध के रूप में आती, कभी कोई परीक्षा लेगा आपकी किसी स्वरूप में, कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, कोई कुछ करेगा। तो बाबा कहते हैं साक्षी होकर माया के इन स्वरूपों को देखो और बाबा को अपना साथी बनाओ। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं एक विशेष आत्मा हूँ, मैं एक विशेष आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे चुना है, कोटों में से कोई में मुझे बाबा ने चुना है, तो मैं एक विशेष आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए अपनी मन बुद्धि को
उस ज्ञान के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में स्थिर करेंगे। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं चैतन्य दीपक आत्मा हूँ। प्रकृति के मध्य जगमगाती ज्योति बिंदु स्वरूप में आत्मा। आवाहन करती हूँ अपने परमात्मा शिव बाबा का। हे मेरे मीठे प्यारे बाबा, आ जाओ मेरे साथ। आ मेरे प्यारे मीठे बाबा। परम धाम से परमात्मा शिव बाबा धीरे धीरे नीचे की ओर आते, समा जाते मेरे भ्रकुटी में। बाबा से शक्तियों का, ज्ञान का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई, ज्ञान गुणों शक्तियों से भरपूर हो गई, प्रेममय हो गई, आनंद से भरपूर हो गई, पवित्रता से संपन्न हो गई। बाबा से आता ये शक्तिशाली प्रकाश मेरे देह को शुद्ध पावन बना रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। बाबा के प्रेम के रंग में मैं आत्मा रंगती जा रही हूँ। इस संसार के आकर्षणों से मुक्त होती जा रही हूँ। बाबा के ज्ञान के रंग में मैं आत्मा रंगती जा रही हूँ। ज्ञान सागर से, ज्ञान के प्रकाश से भरपूर होती जा रही हूँ। प्रेम के सागर परमात्मा शिव बाबा से प्रेम की किरणों को स्वयं में भरकर हर आत्मा के प्रति प्रेममय हो गई। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ।